कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं धुंध। मुल्क भर में मौसम सर्द हो गया। वादी नीलम में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, ठंडी हवाओं का राज। मियांवाली, सरगोधा, गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। खुशाब और कायदाबाद में भी बादल बरसे। कोयटा, चमन, गवादर, जियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। गुजरांवाला और सियालकोट समेत कई शहरों में धुंध, हद्दे निगाह सिफर हो गई। मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, कई सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा जाने से हद्दे निगाह मुतासिर रही। सुरजानी टाउन, सोहराब गोट और गुलिस्तान जौहर में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सुपर हाईवे II चंद्रीगढ़ रोड, क्लिफ्टन और डिफेंस के अतराफ में धुंध छाई रही। धुंध से लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। दोहा, जद्दा जाने वाली परवाजें ताखीर का शिकार। मदीना जाने वाली परवाज मनसूख। जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज भी मनसूख। जद्दा, दमाम, दुबई, शारजा से आने वाली परवाजें ताखीर का शिकार। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा। अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान की पहली विकेट 31 रन पर गिर गई। तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को शिकस्त। एशेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया के नाम। इंग्लैंड की टीम 435 रन का हदफ पूरा न कर सकी। 352 रन पर पूरी टीम आउट। 82 रन से शिकस्त हुई। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। एशेज सीरीज देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ऑस्ट्रेलवी विकेटकीपर एलेक्स कैरी का शानदार खेल। पहली इनिंग्स में 106 रन, दूसरी इनिंग्स में 72 रन बनाए। विकेटों के पीछे 6 शानदार कैच पकड़े। प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलवी टीम की शानदार फील्डिंग। विल जैक्स का लेबोशेन ने स्लिप में शानदार कैच पकड़ा। मुश्किल कैच पकड़कर टीम की क्रिकेट में ऐसा रिकॉर्ड जो पहले कभी किसी ने सोचा न देखा। न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स ने दोनों इनिंग्स में 2-2 सेंचुरी स्कोर की। न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने कारनामा वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट में अंजाम दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से मसाइल दरियाफ्त किए। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी भी मुसाफिर को बिला जवाब सफर से नहीं रोका जाएगा। पेशावर भिखारियों और नामुकम्मल दस्तावेजात पर किसी को सफर की इजाजत नहीं। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल में है। लाहौर के फिजाई मयार में बेहतरी बरकरार। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, ये इस्तेहकाम अवामी ताउन और हुकूमत के बरवक्त इक़दामात का नतीजा है। मुसलसल निगरानी और बरवक्त कार्रवाई से स्मॉग पर काबू पाया गया। स्मॉग एक तवील मुद्दती चैलेंज है, जिसके लिए तसलसल जरूरी है। बानी PTI और अहलिया को तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडियाला जेल में केस का फैसला सुना दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी को दफा 409 के तहत 10-10 साल कैद की सजा हुई। इंसदाद रिश्वतस्तानी एक्ट के तहत 7-7 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई। फिकस 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना आयद। फैसले के मुताबिक बानी को उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी को खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को मजीद 2 केसेस में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के मजीद 2 केसेस का फैसला सुना दिया। एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद। कलमा चौक में कंटेनर जलाने और गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के केसेस शामिल। अदालत ने 20 मुल्जिमान को सजा सुनाई, 5 बरी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे, सिर्फ मुलाकात करें तो कोई शिकायत नहीं। जेल का कानून फसाद और अफरा तफरी की इजाज़त नहीं देता। सिलसिला जारी रहा तो फिर मुंतकली का सोचा जा सकता है। तोशाखाना केस में ठोस शवाहिद मौजूद हैं।
बांग्लादेश तलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी ढाका में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में लाखों अफराद ने शिरकत की। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह ने खिताब किया। शुरका खिताब के दौरान रोते रहे। उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश भर में यौम सोग। 12 दिसंबर को ढाका में नकाबपोश हमलावरों ने उस्मान हादी को गोली मार दी थी। इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया, मगर जांबर न हो सके। गुज़श्ता रोज मैयत सिंगापुर से ढाका पहुंचाई गई। भारतीय कबायलियों ने सरहद पार से फायरिंग करके 2 बांग्लादेशी नौजवानों को जाँ बहक किया। एक की लाश BSF कैंप में मौजूद है, दूसरे की लाश सरहद के करीब से बांग्लादेशी पुलिस ने बरामद कर ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर इराक पहुंच गए। इराकी हुकाम की जानिब से सदर पाकिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। सदर मुमलिकत की इराक की आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। PIA की बोली 23 दिसंबर को होगी। तकरीब टीवी और सोशल मीडिया पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। 4 कंसोर्शियम PIA की निजकारी में हिस्सा लेंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 51 से 100% शेयर्स फरोख्त करने का इरादा रखती है। PIA परवाज की फनी खराबी के बायस सऊदी अरब के दमाम एयरपोर्ट पर लैंडिंग दौरान लैंडिंग जहाज में ऑक्सीजन मास्क खुल गए। तर्जुमान PIA के मुताबिक तमाम मुसाफिर महफूज रहे। मुसाफिरों की सहूलत और मुतबादिल इंतजामात के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 3 जाने ले गए। सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में लिया। साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गया। रेंजर्स और पुलिस का रुझान में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक 6 डाकू हलाक, 12 से ज्यादा जख्मी। डाकुओं के मुताबिक ठिकाने तबाह, असलहा बरामद। 3 मुखबियों को बाजियाब करा लिया गया। भारतीय एविएशन पायलट्स नाकिस नफ्सियाती स्क्रीनिंग और जहनी मसाइल की वजह से मुसाफिरों के लिए संगीन खतरा। भारतीय मीडिया के मुताबिक एयर इंडिया के पायलट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर फकत बोर्डिंग का तार तोड़ने पर मुसाफिर को तशद्दुद का निशाना बनाया।